Welcome student. I hope you guys are healthy, cool and wonderful as well as making your preparation strong. जैसा कि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। पहला लेक्चर आज जो आपका बेसिक था, बिल्कुल बेसिक से शुरू हुआ था, और दूसरे लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन होते हैं साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेकॉट, इसका जो साइन कन्वेंशन होता है, कब इसका जो चिन्ह होगा पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। इस लेक्चर में बेसिकली हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले को देखेंगे, और हमें कुछ जैसे कि घर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। उससे चीज़ जैसे हम सीमेंट जैसे हो गया, ईंट हो गए, ठीक है, इन चीज़ों को आवश्यकता होती है, इससे हम घर बनाते हैं ना कि हम इन्हीं को बनाना प्रयास कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा वो अलग टाइप का बिजनेस हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ फार्मूले लेंगे और उसी फार्मूले से सारे फार्मूले को डेवलप करने का हम प्रयास करेंगे। उस फार्मूले पे हमको नहीं बनाना है, ठीक है। वह फार्मूला हमें बिल्कुल याद होना चाहिए, ठीक है। तो आइए समझते हैं कुछ फार्मूले, उसके बाद हम देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट और उससे जो डेवलप होता है फार्मूला। तो आइए समझते हैं, ठीक है। तो चलते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने पिछला वाला लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया करके उसे देख लें, ताकि ये आपका ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान हो जाएगा और जो इसके फार्मूले हैं आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको साइन a प्लस बी ना, इसका फार्मूला आपको याद रखना है, कास a प्लस बी का भी याद रखना, उससे हम दोनों को डेवलप कर लेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ठीक है, साइन a प्लस बी का जो सूत्र होता है, इसको बड़े आसानी से हम लिखते हैं, एक क्या कर लेते हैं, साइन कॉस, ऐसे लिख लेते हैं, प्लस कॉस साइन, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, a आएगा पहले फिर b आएगा, a आएगा पहले फिर b आएगा, ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। ये आपका साइन a प्लस बी का फार्मूला हो गया। क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। हमने क्या किया, अभी पहले साइन लिख लिया, फिर कॉस लिया, फिर कॉस लिख लिया, फिर साइन लिख लिया, फिर a b लिख दिया, आपका फार्मूला डेवलप हो गया। साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, ठीक है। अब एक बात आप अच्छे से जानते हैं, अगर हमें साइन a माइनस बी का फार्मूला यहाँ से बनाना हो ना, तो हमें कुछ करना नहीं है। क्या करेंगे, हम जो b दिख रहा है ना, उसको माइनस बी से रिप्लेस कर दें। b को क्या करें, माइनस बी से रिप्लेस कर दें, b के स्थान पे माइनस बी रख दें। लिखेंगे क्या, b इज रिप्लेसिंग बाई माइनस ऑफ b, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, बाई b इज रिप्लेसिंग बाई b ऑफ माइनस b। तो यहाँ पे अगर b को माइनस b से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ माइनस b आ जाएगा। तो देखिए, तो आप जानते हैं, ये भी जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। अगर आप इसे नहीं देखे हैं तो कृपया करके पिछले लेक्चर को देख लिए, आखिर क्यों साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो, हमने उसमें बताया हुआ है, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से जाके देख लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, b को रिप्लेस करेंगे माइनस बी से, तो ये क्या आ जाएगा आपका, साइन a, b को माइनस बी से रिप्लेस करेंगे प्लस, यहाँ पे माइनस बी आएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, साइन a कॉस b, कॉस क्या होगा, कॉस ऑफ माइनस b प्लस कॉस a साइन ऑफ माइनस b, ठीक है। हमने बताया ना, आपको एक फार्मूला याद रखना है, उसी फार्मूले से हम सारे फार्मूले को डेवलप कर लेंगे। तो अभी आप देखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, साइन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये साइन a माइनस बी आपके पास आ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। तो कॉस माइनस बी क्या हो जाएगा, कॉस बी हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला हो गया, साइन a कॉस बी, क्योंकि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ठीक है। अभी लिख दे रहे हैं, प्लस कॉस a इंटू साइन माइनस बी। आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो इसके केस में क्या हो गया, यहाँ पे प्लस कॉस a, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन बी, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे चूँकि यहाँ पे कॉस ऑफ माइनस बी यहाँ पे जो आपका आया है, ठीक है, एक कॉस बी होता है एंड साइन ऑफ माइनस बी क्या होता है, साइन ऑफ माइनस बी ये माइनस साइन बी होता है, ठीक है। ये फार्मूला हमने पीछे लिखाया हुआ, इसको भी प्रूव किया हमने अच्छे से, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आपका एक फार्मूला डेवलप आ गया। देखिए, साइन a माइनस बी, ठीक है, ये फार्मूला क्या हो गया, साइन a कॉस बी, यहाँ पे देखिए माइनस आ गया है ना, गुणा हो जाएगा, माइनस कॉस a साइन बी, ठीक है। आप ये देखिए, यही फार्मूला होता है, साइन a प्लस बी का साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन a माइनस बी का साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन a कॉस बी माइनस कॉस a साइन बी। आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। आप इसे मान लेंगे 1 और इसे मान लेंगे 2,
ठीक है। अभी इन दोनों से भी कुछ सारे फार्मूले हम डेवलप करेंगे, अभी आप देखेंगे कैसे, ठीक है। इसे आप तब तक नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ इसे आपने नोट कर लिया होगा। जैसे कि देखिए sin a + b का फार्मूला हमने लिखा था, ये हमें याद रखना था, ठीक है। जैसे कि जब हम लोग घर बनाते हैं तो ईंट पत्थर और तमाम सारी सीमेंट बालू लाते हैं ना, इसी प्रकार से हमें ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री को अगर हमें समझना है तो इसकी प्रॉपर्टी को हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसी के बेस पे हमने सारे फार्मूले को डेवलप करेंगे। तो हमने देख लिया इस चीज़ को, इस फार्मूले से हमने डेवलप कर लिया, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अभी और सारे फार्मूले को हम डेवलप करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। इसको मिटाते हैं। देखिए 1 और 2 आ गया ना, तो 1 और 2 का क्या करेंगे अभी आप देखेंगे। इसको मिटाते हैं, दोनों फार्मूले हमारे काम के हैं। तो आइए देखते हैं कुछ। अगर ना आपको sin 2a का फार्मूला चाहिए, अगर आपको sin 2a का फार्मूला चाहिए तो आप क्या करेंगे। अगर आप sin 2a चाहिए तो क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं a कब 2a बन जाएगा। अगर हम b बराबर a रख दें तो 2a नहीं बन जाएगा, अगर हम b बराबर a रख दें तो ये 2a बन जाएगा। तो देखिए इसको ऐसे रखते हैं। अब रखते हैं क्या, b बराबर a रखने पर, इसमें समीकरण 1 में, समीकरण 1 में b बराबर a रखने पर, ठीक है। पुटिंग b बराबर a इन इक्वेशन 1 वी गेट क्या होगा, sin a प्लस a, b की जगह पे क्या रख दें a, sin a भी क्या हो जाएगा, b की जगह a हो जाएगा, a भी cos a हो जाएगा, a भी sin a हो जाएगा, ठीक है। आप ये देख रहे हैं दोनों सेम लिखा हुआ है, sin a cos a इंटू cos a sin a, मतलब sin a cos a वही लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 sin a cos a, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 2a, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये sin 2a का फार्मूला होता है, क्या होता है 2 sin a इंटू cos a, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एंगल है ना, ठीक है। ए वाला जो फार्मूला यूज हो रहा है एंगल को आधा करके यूज हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2a है ना, तो इसको sin a यहाँ आधा एंगल कर दिया, यहाँ भी आधा एंगल कर दिया, ठीक है। अगर हम इसको थोड़ा जनरल फॉर्म में लिख दें, यहाँ पे ऐसे देखेंगे आप, sin ma इज इक्वल टू 2 sin ma/2 इंटू कास ma/2, जहाँ m क्या है, जहाँ m बिलोंग टू एन इंटीजर, ठीक है। जहाँ m क्या है, कोई इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर का मतलब समझ रहे, जेड क्या मतलब, इंटीजर मतलब पूर्णांक संख्या है, ठीक है। मतलब -1 0 1 2 3 ऐसे इशारा हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ देख सकते हैं आप इस फार्मूले को डेवलप, यहाँ जो एंगल है ना इसका आधा करेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है बात। अगर यहाँ m बराबर 1 पुट करें तो ही फार्मूला हमारे पास डेवलप हो जाएगा। ये जनरल फार्मूला हमने इसका लिख दिया है, ठीक है। तो sin 2a का फार्मूला आ गया, sin a cos a के पदों में, और एक होता है आपका और tan के पदों में फार्मूला, तो उसको आज हम समझते हैं। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और नोट कर लेंगे। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए देखते हैं कुछ और फार्मूले, ठीक है। तो हम मिटाते हैं इसको। देखिए क्योंकि ये देख रहे हैं ना आप, इसको हमें tan बनाना है ना, इसी फार्मूले को हमें tan बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 2 sin a cos a sin 2a के बराबर होता है, तो इसको हम थोड़ा मिटाते हैं, ठीक है। तो हमें tan बनाना है, तो आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, मतलब tan a बराबर sin a को बटे cos a हो जाएगा। तो इसको हम tan बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 sin a बटे cos a लिख देंगे। cos a पहले से था आपका, देखिए एक cos a पहले से था, 2 sin a बटे cos a लिखेंगे, एक cos a हम और गुणा कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये पुनः वही चीज़ तो लिखा हुआ है, देख रहे हैं ना आप, एक cos a पहले से था, हमने cos a लिखा है, cos a का गुणा कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, tan है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं इधर, तो ये 2 tan a, ठीक है। एक cos a क्या हो गया, cos स्क्वायर है। अगर ये नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर है। यहाँ पे देख रहे हैं cos a क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है। तो ये नीचे आएगा अगर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर है, ठीक है ना। cos a स्क्वायर है, अगर इसको हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर है। चूँकि हम जानते हैं कि क्या sec a बराबर होता है 1/cos a, ठीक है। तो cos a बराबर 1/sec a हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 sec स्क्वायर है। अब पीछे हमने पढ़ा है कुछ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, ठीक है। a बराबर किसके होता है, 1 के। तो sec स्क्वायर a की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये हमने पिछले लेक्चर में बताया हुआ, अगर नहीं देखें तो आप उसे देख लेंगे जाके, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें आप, तो ये क्या फार्मूला बन गया, sec स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो देख रहे हैं आप फार्मूला, तो आपके पास फार्मूला निकल के आएगा 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। इसे हम 4 मान लेंगे अब,
समझ में आया? देखिए साइन 2a की वैल्यू 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a आ गया। ठीक है, अब अभी 3 और 4 से हम इक्वेशन 3 को लिख सकते हैं। अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए साइन 2a का फार्मूला 2 sin a cos a = 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a, ये भी आ गया। साइन 2a का फार्मूला साइन और कास के पदों में और ये tan के पदों में फार्मूला आपके पास आ गया है। हमने क्या याद रखा था? हमने बस साइन a + b याद रखा था और सारे फार्मूले को डेवलप कर लिया अभी तक साइन से रिलेटेड। अभी कास के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं साइन 2a की वैल्यू हो जाएगी 2 tan a बटे 1 + tan स्क्वायर a और साइन 2a की 2 sin a × cos a। सारे फार्मूले बराबर हैं। ठीक है, दोनों एक ही हैं। जैसे में आवश्यकता पड़ती है, tan की आवश्यकता पड़ती है तो tan का उपयोग कर लेंगे, जब इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी तो इस फार्मूले का यूज कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ इसे आप समझ गए होंगे। तो इसको मिटाते हैं और कुछ चीज़ें और देखने का हम प्रयास करते हैं। ठीक है ना, इसको मिटाते हैं, इसे 4 मांग लेंगे आप। इसको मिटाते हैं तो आप देखेंगे अच्छे से। तो अब आइए कुछ और फार्मूले हम देखते हैं। अगर यहाँ देखिए आप, यहाँ 1 और 2 लिखा गया है ना, समीकरण 1 और 2 साइन a + b का फार्मूला, इसको हम इसीलिए रखें ताकि अभी हमें कुछ और सूत्र डेवलप करना है। तो देखिए साइन a 1 और 2 ना, 1 और 2 को जोड़ लें अगर हम तो कुछ फार्मूला डेवलप होगा। आप देखते हैं, अभी देखेंगे समीकरण 1 + 2 से 1 + 2 से। ठीक है, मतलब LHS को LHS में जोड़ेंगे, RHS को RHS में जोड़ेंगे। तो देखिए साइन a + b, एक फार्मूला निकल के आएगा आपके पास, साइन a + b + साइन a - b। ठीक है, जोड़ लिया हमने साइन a + b + साइन a - b बराबर किसके हो रहा है? आप देखेंगे अभी साइन a cos b + cos a साइन b, और इसकी वैल्यू क्या है? साइन a cos b, ऐड कर लेंगे हम साइन a cos b। ठीक है, इसकी वैल्यू साइन a cos b - cos a sin b - cos a sin b। तो यहाँ देख रहे हैं चीज़ कट जा रहा है। ठीक है ना, ये चीज़ क्या हो जा रहा है? कैंसिल हो जा रहा है। cos a sin b, यहाँ भी -cos a sin b कट गया, तो आपके पास फार्मूला निकल के आ गया। देखिए साइन a + b, यहाँ पे देखिए इसको लिख सकते हैं हम साइन a + b + साइन a - b, ये किसके बराबर आ गया आपका? यहाँ पे देख सकते हैं साइन a cos b + साइन a cos b, क्या होगा? x क्या हो जाता है? 2x। इसी प्रकार से साइन a cos b + साइन a cos b क्या हो जाएगा? 2 sin a cos b। तो देखिए एक फार्मूला निकल के आ गया, 2 sin a cos b बराबर साइन a + b + साइन a - b। तो इसे भी आप नोट कर लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 5। ठीक है ना, 2 sin a cos b = साइन a + b + साइन a - b। ठीक है, इसे आप नोट करेंगे अच्छे से। मैं आशा करता हूँ इसे आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लिए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं, हम 1 को 2 से माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, समीकरण नंबर 5 बना लेंगे। तो हम मिटाते हैं इसको, जो भी आवश्यकता पड़ता है तो उसको हम देखते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2 करेंगे। यहाँ पे 5 मिल गया है ना आपको, समीकरण 1 - 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 - 2 से। अब एक फार्मूला आपको और मिलेगा समीकरण 1 - 2 से। तो अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे, देखिए ये 1 है वह 2, ये 2 है, साइन a + b माइनस करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे साइन a + b - साइन a - b आएगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसको इसमें से माइनस करना है ना, साइन a cos b + cos a sin b माइनस करेंगे तो साइन a cos b - साइन a cos b कैंसिल हो जाएगा, ये वाला चीज़ कैंसिल हो जाएगा। एक cos a sin b, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस का गुणा होगा, यहाँ पे एक cos a sin b बचेगा। ठीक है, तो आइए थोड़ा हम लिखते हैं, तो आप बताते हैं आपको। ये फार्मूला पे याद रखेंगे, साइन a + b + साइन a - b = 2 sin a cos b। तो यहाँ पे घटाएंगे हम थोड़ा, साइन a cos b + cos a sin b। ठीक, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे ना इसको, तो क्या होगा, माइनस साइन a, यहाँ पे देखेंगे साइन a माइनस में आइएगा, यहाँ से माइनस करेंगे हम 1 - 2 से, तो साइन a cos b, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस क्या हो जाएगा, cos a sin b हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये क्या हो जाएगा, साइन a cos b कट जाएगा, अब एक cos a sin b क्या हो जाएगा, एक cos a sin b 2 cos a sin b हो जाएगा। ठीक है, cos a sin b + cos a sin b 2 cos a sin b, हम इसी को डायरेक्ट लिख देंगे, आप यहाँ तक नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, काट के हम इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे क्योंकि थोड़ा जगह की कमी है हमारे पास, तो इसको मिटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, cos a + sin b क्या हो जाएगा आपके पास, 2 cos a sin b, आप यहाँ लिख सकते हैं 2 cos a
साइन बी, ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 6, ठीक है। आप देख लीजिए फार्मूला आपने, साइन ए प्लस बी की वैल्यू क्या है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी बराबर 2 cos ए साइन बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी बराबर 2 साइन ए कॉस बी। ये भी फार्मूला जनरेट हो गया आपका, ठीक है। आप देख सकते हैं इस फार्मूले को, ठीक है ना। आपने बहुत सारे फार्मूला हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले को जनरेट करेंगे, अभी देखते हैं हम, ठीक है। उसको भी बड़े आसानी से हम लोग जनरेट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम मिटाते हैं। अब हम 5 और 6 की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमारा 1 व 2 से ख़त्म हो गया। बाकी आप ये देख सकते हैं फार्मूला, ठीक है ना। आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे ऐसे ही बिल्कुल सॉल्व करने का आप भी, तो आपके दिमाग में फार्मूला ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिटाते हैं। और ये फार्मूला आपको मैथमेटिक्स के क्षेत्र में बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 12वीं के विद्यार्थी हैं तो आपको ये बहुत फार्मूले काम आने वाले हैं। जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उसमें जो आएगा ना आपका ये त्रिकोणमितीय फलन में ही उसको हम लेके यूज करेंगे। और आगे आप डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में इस कॉन्सेप्ट को पाएंगे, वहाँ भी ये बड़ा यूजफुल होता है। तो इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करके याद कर लेंगे ताकि आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद हो। तो आइए बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो जैसा कि आप देख लिए आप लोगों ने, तो इसको मिटाते हैं। अब हमें 5 और 6 की ज़रूरत पड़ेगी और सारे सूत्रों को डेवलप करने के लिए साइन से रिलेटेड, ठीक है। तो हम मिटाते हैं और 5 और 6 को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, अगर हम a प्लस बी की जगह पे c पुट कर लें तो c प्लस साइन डी का फार्मूला जनरेट हो जाए। तो आइए समझते हैं। अगर हमें साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला दिखना है ना, तो आप थोड़ा हम लिखते हैं फार्मूला क्या होता है साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र। साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र अगर हमें चाहिए हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी की जगह पे c पुट कर दो, a माइनस बी की जगह पे d पुट कर दो, तो ये भी कन्वर्ट हो जाएगा कुछ। तो आइए समझते हैं। अगर हम a प्लस बी की जगह पे क्या रख दें, c, ठीक है, और a माइनस बी की जगह पे क्या रख दें, d, ठीक है। तो इन्हीं को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको मानते हैं आप, अगर इसको दोनों को जोड़ देंगे ना आप, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी कट जाएगा। देखेंगे आप, इसको मानते हैं 6 तक हो गया ना, इसको 7 मान लें और इसको 8 मान लें। तो 7 प्लस 8 करेंगे अगर हम, 7 प्लस 8 समीकरण 7 प्लस 8 से, ठीक है। तो अगर करेंगे तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। तो माइनस बी से प्लस बी कट गया तो 2a बराबर क्या हो गया, c प्लस डी। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, c प्लस डी बाई 2। a की वैल्यू आपको मिल जाएगी c प्लस डी बाई 2। हम उसको ऊपर लिख लेंगे, c इक्वल टू c प्लस डी बाई 2 मिल गया। इसी प्रकार से जब आप सॉल्व करेंगे ना, घटा लेंगे इसको, 7 में से 8 को घटा लेंगे तो यहाँ पे देखेंगे a प्लस बी में माइनस a माइनस बी करेंगे तो माइनस से कट जाएगा, माइनस माइनस बी हो प्लस बी हो 2b हो जाएगा। तो यहाँ आपको मिलेगा 2b बराबर c माइनस डी बाई c माइनस डी मिल जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, c माइनस डी बाई 2 मिल जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, c माइनस डी। अगर 7 में से 8 को घटा लेंगे आप, LHS को LHS से घटाएंगे, RHS को RHS से घटाएंगे, तो 2b बराबर c माइनस डी। तो b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2 मिल गई। तो आप देखिए a और b की वैल्यू समीकरण 6 और 5 और 6 में रख देंगे। तो 5 में रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको, समीकरण 5 में रखेंगे। देखिए a और b की वैल्यू को समीकरण 5 में रखेंगे हम। थोड़ा हम इधर लिखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं b की वैल्यू c माइनस डी बाई 2 मिल गई, a की वैल्यू c प्लस डी बाई 2 मिल गई। तो यहाँ पे आप रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण a बराबर, यहाँ आपको क्या मिल गया, c प्लस डी बाई 2, ठीक है। b बराबर क्या मिल गया, c माइनस डी बाई 2, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या, a प्लस बी बराबर c, a प्लस बी बराबर c और a माइनस बी बराबर d। अगर आप पुट कर दे रहे हैं किस में, समीकरण 5 व 6 में, समीकरण 5 में, तो आपको फार्मूला क्या मिल जाएगा समीकरण 5 में। तो साइन, तो a क्या हो जाएगा, साइन c, a प्लस बी की वैल्यू साइन c है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है, साइन d है, ठीक है। अब ये आपको क्या मिल जाएगा, 2 साइन a, और a की वैल्यू क्या है अभी आपने निकाला c प्लस डी के पदों में, c प्लस डी बाई 2, ठीक है। यहाँ पे काश है तो काश b की वैल्यू अभी निकाल लें आप, c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ये भी आपका फार्मूला बन गया। इसको मान लेंगे हम 9, एक फार्मूला डेवलप हुआ, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप देखेंगे, ये तो फार्मूला हमारा डेवलप हो गया। अब इसमें हम रख देंगे 6 में, क्या करेंगे, अगर हम 6 में रखेंगे तो a प्लस बी की जगह पे क्या होगा, c, और a माइनस बी की जगह पे d। तो रखते हैं a प्लस बी की जगह पे क्या होगा आपका c,
प्लस बी की जगह पे सी होगा और a माइनस बी की जगह पे क्या होगा d। तो साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र आपके पास आ गया, ठीक है। a क्या हो जाएगा, 2 cos a की जगह पे क्या होगा, a साइन ए, 2 cos a साइन बी होता है ना, तो a की जगह पे क्या हो जाएगा आपका, a की जगह पे आपका हो जाएगा c प्लस डी बाई 2, ठीक है। और इंटू साइन ये क्या होता है, इंटू साइन बी की जगह पे क्या है, c माइनस डी बाई 2। देखिए b की जगह पे क्या है, c माइनस डी बाई 2, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 10, ठीक है। ये सारा फार्मूला हो गया आपका, आप लिखे होंगे इसे अच्छे से, ठीक है। तो साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू आपको मिल गई 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लेंगे, हमने 10 फार्मूला डेवलप कर लिया है अभी, ठीक है। तो आप इसे नोट करेंगे अच्छे से, हमने इक्वेशन 10 डेवलप किया, फार्मूले कुछ कम हो सकते हैं ना, तो इसे आप नोट करेंगे बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे समझ गए होंगे, क्योंकि ये जो हम फॉर्म किए हैं तो हम a प्लस बी को a को c प्लस डी में और b को भी c प्लस डी में और a प्लस बी को भी c में और a माइनस बी को भी c डी में लिखने का प्रयास किए हैं, ठीक है। तो इसको भी ऐसे कन्वर्ट करना पड़ा है। इसको हम बेसिकली क्लास 10th लेवल का था आपका इक्वेशन, उसको सॉल्व कर लिया था हमने और वैल्यू पुट कर दिया था, आपको ये फार्मूला मिल गए। तो ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, तभी आपके आगे जो ट्रिग्नोमेट्री में सवाल होंगे आप अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसे आप देख लेंगे, ठीक है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें अब हम कास के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो आपके जो साइंस से रिलेटेड जो संबंधित प्रॉब्लम थे हो गए हैं, तो थोड़ा साइन 3 का भी डेवलप कर लेते हैं। तो इसको मिटाते हैं और साइन 3 को भी डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। तो मिटाते हैं इसको हम। अब साइन 3 का सूत्र बचा हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। तो उसके बाद हम कास पे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं साइन 3 के सूत्र को। तो देखेंगे आप, साइन a प्लस बी की वैल्यू अभी बताया था हमने, क्या आया था आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। इसे हमने बताया था अगर हमें 3a की वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, b बराबर 2a पुट कर देंगे। और साइन 2a का फार्मूला हम जानते ही हैं, साइन 2a बराबर अभी निकाले थे हम 2 साइन ए कॉस ए आया था, ठीक है। इसी चीज़ को हमें याद रखना है, हमें 3a चाहिए ना, तो 3a कम मिलेगा, तो हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे। तो b बराबर 2a रख दें अगर, तो आपको यहाँ 3a मिल जाएगा, बाकी सबको डेवलप कर लेंगे हम, ठीक है। हमें ध्यान देंगे साइन 3 का फार्मूला साइन के पदों में ही चाहिए, ठीक है। तो कास के पदों में रखेंगे तो थोड़ा हल्का सा और कठिन हो जाएगा आपको याद करने के लिए, ठीक है ना। तो हम साइन के पदों में देखेंगे, 3a का फार्मूला हमेशा साइन के पदों में, साइन 3 का फार्मूला हमेशा साइन के पदों में, कास 3 का फार्मूला हमेशा कास के पदों में, टेन 3 का फार्मूला हमेशा टेन 3 के पदों में हम लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, ताकि वो आसान हो जाए। देखिए, तो आप देखते हैं b बराबर 2a रखते हैं, अगर हम b बराबर 2a रखने पर, ठीक है, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे b बराबर 2a रखेंगे तो a प्लस 2a क्या हो जाएगा, साइन 3a। जब b बराबर 2 इधर रखें तो इधर भी रख देते हैं, साइन ए इंटू कास 2a प्लस कास ए इंटू साइन 2a, ठीक है। अभी हम कास 2a के फार्मूले को नहीं देखें तो बता देते हैं आपको, सूत्र यहाँ यूज कर लेंगे हम, क्योंकि कास 2a बराबर होता है साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ठीक है। एक कास 2a का सूत्र होता है साइन के पदों में, ठीक है। अब इसको भी डेवलप करवाएंगे हम आगे, अभी हम लिखते हैं कास का फार्मूला। तो यहाँ पे आप देखेंगे साइन 3 का जो आएगा, साइन 3 हो जाएगा, ये साइन ए हो जाएगा, और कास 2a का फार्मूला क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए। साइन 2a का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमें फार्मूला मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे साइन ए, यहाँ पे गुणा कर लेंगे, माइनस 2 साइन क्यूब ए, यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 साइन ए, ठीक है। कास कास का एक साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, कास स्क्वायर है, और इसको जानते हैं कास स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करने का चीज़ आइडेंटिटी होती है, मतलब सर्वसमीका होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए, ये बराबर 1 होता है, ठीक है। तो इसका हम प्रयोग करेंगे, इसको हम साइन में लिखने का प्रयास करेंगे, तो क्या है, कास को साइन में लिखने का प्रयास करेंगे, तो कास स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे आप देखेंगे ये फार्मूला हम यहाँ यूज कर लेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ए ही लिखा है, तो यहाँ पे देखेंगे साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए, कास स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा साइन 3a का फार्मूला आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए, गुणा कर लेंगे इसके अंदर, माइनस 2 साइन ए इंटू साइन स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 2 साइन क्यूब ए। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, साइन ए प्लस 2 साइन ए, ठीक है, जैसे कि x प्लस 2x क्या होता है 3x, इसी प्रकार से साइन ए प्लस 2 साइन ए क्या हो जाएगा 3 साइन ए। यहाँ पे देखिए 2 साइन क्यूब है माइनस 2 साइन क्यूब है माइनस 4 साइन क्यूब है। यही आपका क्या होता है साइन 3a का फार्मूला होता है साइन के पदों में। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जो एंगल है ना यहाँ 3 टाइम्स है, इसका यहाँ 1/3 टाइम्स लिखा गया है, मतलब इसका 3 में भाग दे दिया गया है। ठीक है ना, इसका मतलब ये 90 है तो ये 30 है। ठीक है, अगर ये क्या है, अगर ये 90 तो ये 30 के फॉर्म में है, मतलब इसका 1/3 एंगल यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अभी हम इसको भी देखते हैं अच्छे से। तो साइन 3 बराबर 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। अब डायरेक्ट हमेशा आपको यहाँ 3a नहीं देगा, अगर साइन ए दे दिया ना यहाँ पे तो 3 साइन ए बाई 3 इंटू 4 साइन क्यूब ए बाई 3 लिख सकते हैं हम। ये बात समझ में आ रहा है ना सबको, क्योंकि यहाँ जो एंगल इसका है ना यहाँ आएगा, इसका 1/3 एंगल आएगा यहाँ पे इस फार्मूले में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आप नोट करेंगे अच्छे से, वीडियो को पॉज कर लेंगे, इसे आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इसे आप नोट कर लिए होंगे। तो आइए कुछ इस पे ही देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टी इसकी होती हैं, तो हम मिटाते हैं इसको। ठीक है, जैसे कि हम इसके लिखे थे ना, तो इसी को हम देखेंगे, कुछ प्रॉपर्टी में इसको लिखेंगे, तो मिटाते हैं इसको। आप इसे अच्छे से नोट कर लेंगे। देखिए, तो हमारे पास साइन 3a बराबर आ गया 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। तो अगर हम कोई साइन ma लिख दें, तो इस फार्मूले में हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 3 साइन। ठीक है, इसका 1/3 दिख रहा है ना, एंगल जो है ना इसका 1/3 हो जा रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ma बाई 3 हो जाएगा, माइनस 4 साइन, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, 4 साइन क्यूब है ना, इसका 1/3 एंगल हो रहा है, यहाँ भी क्या हो जाएगा ma बाई 3, क्योंकि यहाँ एंगल ma है, जहाँ m क्या कोई इंटीजर हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा या कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, पॉजिटिव इंटीजर भी मान सकते हैं या होल नंबर भी, या इंटीजर ही रहने दीजिए आप, तब ये काम चल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये सारा चीज़। ठीक है।